हेलो दोस्तों। तो आ चुके हैं हम लोग आज के नए वीडियो में। इस वीडियो में भी हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे जो यूरोपियन कंपनीज़ या कंट्रीज़ हम कह सकते हैं जो क्रोनोलॉजी के समय में यहाँ पर इंडिया में आई थी। उसका ट्रिक है पुत्र अढ़ा डैड फंसा। इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इसमें हम लोग 6 कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे जो हमारे इंडिया में क्रोनोलॉजी के पीरियड में आए थे और ट्रेड किए थे, और उनमें से बस एक ही सरवाइव किया था जो हमारे इंडिया पे रूल किया था, वो था ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज, इंग्लिश। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पुत्र अडा डैड फंसा। तो पुत्र से हो जाता है हमारा पहला कंट्री पोर्टुगीज़ जो 1498 में हमारे इंडिया में आए थे, ट्रेड किए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे यानी कि इंग्लिश ब्रिटिशियर्स जो 1600 में आए थे, और उसके बाद 2 साल के बाद ही मतलब इसके बाद रैपिड कंटेस्ट होने लगा। इसके बाद थोड़ा पहले के मुकाबले जल्दी ही आने लगे अगले ट्रेडर्स, लेकिन सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे 1498 में, जब वास्को डी गामा ने सी रूट खोजा था और सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए थे हमारे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। और उसके बाद अंग्रेज़ आए थे 1600 में, उसके बाद डच आए थे 1602 में, उसके बाद डैनिश आए थे 1616 में। फसा में FA अलग और SA अलग, तो इसमें फ्रेंच आए थे F से, मतलब फ्रेंच आए थे 1664 में हमारे कंट्री में। डेनिश कंट्रीज़ के बाद जो ट्रेड करने आई थी, उसके बाद फ्रेंच आ गए थे 1664 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला बार जो था वो 102 साल के बाद नया कंट्री आया, और उसके बाद 2 ही साल के बाद 14 ही साल के बाद और बहुत जल्दी अगले कंपनीज़ आने लगे। तो इसी से ट्रेड सेटलमेंट इंडिया में मतलब कि इन सब के बीच एक कन्फ्लिक्ट छिड़ गया। जैसे ये सब अपने में ही करने लगे कि कौन ज़्यादा ट्रेड करेगा। इनके शिप जब आते थे तो वो अपने ही में लड़ने लगते थे कि हम पहुंचेंगे, तुम नहीं पहुंचोगे, तुम्हारा सामान तुड़वा दिया जाएगा, ये वो। और ये जहाँ भी जाते थे वहाँ फोर्टिफिकेशन करते थे अपना सामान को रखने के लिए। फोर्टिफिकेशन इसलिए, किला इसलिए बनाते थे क्योंकि किला का दीवार जो होता है वो मजबूत होता है, और मतलब कोई भी तोप गोला या कहीं से भी दूसरा अटैक ना हो सके इन पर। तो फ्रेंच 1664 में आए थे, उसके बाद स्वीडिश 1731 में आए थे। उसके बाद हम लोग जानेंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो हमारे यहाँ पर राज की थी, मतलब बाद में रूल में आ गई थी। तो वो यहाँ पर सेटलमेंट की कैसे इतने अच्छे से, तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक परमिशन मिला, इस्टेब्लिश्ड ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया थ्रू अ फरमान इशूड बाय मुगल रूलर जहांगीर। ये जहांगीर से एक फरमान ले लिए कि इन्हें आराम से ट्रेड करने दिया जाए, ये अपने थोड़े से हिस्से में फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये फोर्टिफिकेशन का प्रमाण ले लिए। और आप लोग जानते ही होंगे कि कुछ दिन बाद यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब से राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री का भी प्रमाण ले लिया था। मतलब कि यहाँ पर वो जो भी ट्रेड करेंगे उसमें उनको टैक्स नहीं लगेगा, और इसी का वो गलत इस्तेमाल करते थे। मतलब कि कंपनी के लिए जो सामान लेते थे उसके साथ साथ वो अपने नेसेसरी यूज़ के लिए भी उस ट्रेड फरमान को दिखाकर ट्रेड राइट टू ड्यूटी फ्री, तो बिना टैक्स के सामान सिंपल पैसे में ख़रीद लेते थे, जिसके कारण बंगाल के मतलब कि जो नवाब थे उनको कम टैक्स जा रहा था। और यही कन्फ्लिक्ट हुआ, यही सब हुआ, तो आगे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और उसके बाद इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब कि रूल होने लगा। यही सब है। तो हम लोग आज इतना ही ट्रिक में देखेंगे। ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। हम मिलते हैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। ओके, तब तक बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।